नमस्कार, मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपकी गाइड, आपकी मेंटोर शशि खन्ना आप सबका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल शशि खन्ना गाइडेंस में। और आपको पता ही है कि मैं रोज आती हूं आपके साथ किसी ना किसी विषय पे आपके साथ चर्चा करती हूं, कुछ आपको एडवाइस देती हूं जिससे कि आप लोग जो अपनी कुछ समस्याओं से बाहर निकल सके। तो आज जो ये करंट टॉपिक चल रहा है ये आपका कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर बात करेंगे। ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है बेशक ये देश के युवाओं को आज भड़का रही है, उन्हें गलत रास्ते पे ले जा रही है। उनसे मुद्दे जो वो बता रहे हैं ठीक है, वो मुद्दे गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब हम लोगों को डिस्कस करने चाहिए। और बहुत सारी चीजें हैं, हमें सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है। हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर हमें सरकार से सवाल पूछने का भी अधिकार है और सरकार का विरोध करने का भी अधिकार है। लेकिन ये विरोध मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा कि नेपाल में हुआ, जैसा कि बार बार बोला जा रहा है कि हम भारत को नेपाल बनाएंगे, श्रीलंका बनाएंगे। ऐसा विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हम टैक्स पेयर हैं, देखिए हम लोग टैक्स पे करते हैं, उन्हीं टैक्स से ही हमारे देश में जितना भी डेवलपमेंट होता है वो हमारे ही पैसे से होता है। और अगर हम विरोध कर रहे हैं, विरोध में आ रहे हैं, हम देश की गाड़ियां जला रहे हैं या देश की जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान कर रहे हैं, तो सीधा सीधा ये अर्थ है इसका कि हम खुद का नुकसान कर रहे हैं। देश का नुकसान तो बाद में, और इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सरकार तो टैक्स ले रही है, हमारे ही पैसे से वो डेवलपमेंट हो रही है, हमारे ही पैसे से जो है ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। अगर हम खुद ही लोग मिलकर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएंगे तो देखिए हम कहाँ जाएंगे। ठीक है, सबके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ हमारे युवाओं को प्रॉब्लम आ रही है, कहीं नौकरी की समस्या आ रही है, मैं सब समझती हूँ। और जब एक इंसान मतलब खाली दिमाग है और शैतान का घर जिसको बोला जाता है और नौकरी नहीं मिल रही है, बच्चों के अंदर तनाव बढ़ रहा है ना, और बच्चों के दिमाग के अंदर गलत गलत विचार आ रहे हैं, फिर कहीं हमारा नीट का पेपर लीक हो रहा है, कहीं हमारे यहाँ पे करप्शन है, कोई रिश्वत लेते पकड़ा जा रहा है, तो जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को ही नुकसान नहीं हो रहा, इससे हमारे नैतिक आचरण के ऊपर भी प्रश्न उठ रहा है, हमारे नैतिक मूल्यों के ऊपर भी प्रश्न आ रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा जो समाज है वो किस तरफ जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूंगी, आप सबसे, आपकी जो शशि आंटी है जो एडवाइस कर रही है, मैं देश के सभी युवाओं से बोलती हूँ, पहले तो आप इस तरह के किसी भी अफवाहों में ना आए, किसी भी इस तरह की जो कॉकरोच जनता पार्टी जैसे पेजेस हैं आप इनको फॉलो नहीं करें। और दूसरी बात, देश में आप विरोध करना चाहते हैं, विरोध करने का तरीका शांतिपूर्ण होना चाहिए, आप शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कीजिए, सरकार से प्रश्न कीजिए, लेकिन प्लीज आप इसके साथ साथ कोई भी अपनी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसके ऊपर उसको नुकसान नहीं पहुंचाइए, क्योंकि जब पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचेगा तो वो तो हम ही लोगों को नुकसान जा रहा है, क्योंकि हम लोग ही टैक्स पेयर हैं, हम लोग ही तो टैक्स पे करते हैं। तो प्लीज बच्चों, आपको मैं बहुत मुझे पता है आप लोगों को समझाना मुश्किल है, क्योंकि शायद आपकी सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो चुकी है या हम लोग उस चीज को समझ नहीं पा रहे। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जब भी कोई दौर आता है, और हर किसी के दौर में मुश्किलात आती हैं, सभी को अपनी अपनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, सभी के जीवन में संघर्ष आता है, संघर्ष का रूप अलग अलग हो सकता है। आजादी से पहले भी हमारे जितने नौजवान थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र, इन्होंने भी तो अपने लाइफ में संघर्ष किया आजादी दिलाने के लिए। उसके बाद आजाद हुए, आजाद होने के बाद फिर संघर्ष हुआ देश को समस्याओं से बाहर निकालने के लिए। फिर चाइना के साथ लड़ाई होती है, पाकिस्तान के साथ लड़ाइयां होती हैं, है ना, पाकिस्तान के साथ हमारी 2 वॉर्स होती हैं, 2 नहीं 3 वॉर्स 1948 में भी होती, फिर उसके बाद चाइना वॉर आ जाती है। तो इन सभी वॉर्स में भी हमारा ही नुकसान होता है। फिर उसमें कारगिल वॉर आते, तो स्ट्रगल सभी ने किया, संघर्ष सभी ने किया, जीवन में संघर्ष का रूप बदला, लेकिन संघर्ष सभी के जीवन में आया, है ना। और धीरे धीरे करके देखिए आज हम अपने भारत को विश्व की तीसरी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था बनाने में सफल हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम अपना ही नुकसान करेंगे तो आप देश की अर्थव्यवस्था को कहाँ ले जाएंगे। हम पता नहीं इस विरोध के साथ फिर कितने साल पीछे चले जाएंगे। पहले ही अंग्रेजों के कारण हम 200 साल पीछे हैं,
फिर वो 200 सालों की जो कमी थी हमने इन 100 सालों के अंदर ये 75 76 ईयर्स में हमने उसको कोशिश करा है पूरा करने का, जिससे कि उस गैप को जो है भर सके। क्योंकि इन 200 सालों में हो सकता है हमने बहुत तरक्की करनी थी या हमारे यहाँ पे समाज में कितने परिवर्तन आने थे, तो उन सभी चीजों से बाहर निकलने में हमें बहुत समय लगा। लेकिन आज जब हम सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, जब हम अपने रास्ते बना रहे हैं, हम डेवलपमेंट के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं और हम डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन बनने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में देश के युवाओं की हमें सख्त जरूरत है, क्योंकि आप हमारे देश का भविष्य हो। हम लोग जितना कर सकते थे उतना हम लोगों ने किया, लेकिन आगे देश को आपने ही संभालना है। तो प्लीज आप इसमें इस तरह के किसी भी विरोध का हिस्सा बनने की बजाय शांति से बैठकर विचार कीजिए, सोचिए पहले कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि जो नुकसान होगा वो आपका खुद का ही होगा और आगे आने वाले समय में इस नुकसान की भरपाई आपको खुद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, आज नौकरी नहीं मिल रही है तो कल मिल जाएगी, नहीं मिल रही है आप कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। देश में सरकार ने इतनी सारी जो स्कीम्स लागू कर रखी हैं देश के युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, अपना काम शुरू करने के लिए सरकार इतने जो आपको फंड दे रही है, लोन दे रही है, तो प्लीज आप किसी भी उसमें जाइए, बैंक में जाइए, पता कीजिए और जो भी सरकार की स्कीम आपको सूटेबल लगती है आप उसके अंदर अपना आइडिया लीजिए, आप अपना काम कीजिए, आप कोई नया स्टार्टअप कीजिए, पर प्लीज किसी भी इस तरह के विरोध में हिस्सा लेने से बचे, क्योंकि इसमें हमारा खुद का ही नुकसान है। सोचिएगा जरूर, विचार जरूर कीजिएगा और इसके साथ ही आप अपने शशि आंटी को रुखसत कीजिए। नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।